नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, गहराई में भी बहुत चली गई है और साथ ही साथ सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची है। यानी कुल मिलाकर आपको जीवन के अंदर अपने निर्णय को लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि आप जल्दबाजी करेंगी तो आप काफ़ी नुकसान उठा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ जल्दबाजी से आपको बचना है। साथ ही साथ इस लाइन पर यदि उंगली पर देखता हूँ तो याददाश्त वारदाश्त की कोई कमी नहीं है, कुल मिलाकर के वो सब ठीक है, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना है। और यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रैचेज की लाइन है, यानी कि धन की स्थिति कोई मजबूत स्थिति के साथ नहीं लग रही, आपकी खुद की कमाने की स्थिति से। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के प्राप्त करने के लिए इस सूर्य की उंगली पर कोई पॉजिटिव रेखा नहीं है। साथ ही साथ कुछ नेगेटिव हल्के हल्के यहाँ चिन्ह हैं, यानी कि कुल मिलाकर जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ कोई ज़्यादा बड़ा मान सम्मान नहीं है। कुल मिलाकर बस ये है कि अपना काम कर लेते हैं और बस अपना काम निकल जाता है। जब रेखा शनि की उंगली के साथ में चिपकी हुई हो तो माता पिता से बहुत प्रेम करती हैं, परिवार का सहयोग करती हैं अपनी ताकत के अनुसार। यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सूर्य की उंगली के अंदर आपने यदि कोई भी नग पहन रखा है तो उसे बिल्कुल हटा दीजिए। साथ ही साथ चांदी का छल्ला इसमें कभी ना पहने। जब इसमें तांबे का छल्ला पहन सकती हैं, इसमें सोने की अंगूठी पहन सकती हैं। तो कुल मिलाकर के वैसे भी मैं आपको लास्ट में बताऊं, इससे पहले बता के चलता हूं कि आपका नग हाथ के अंदर कोई भी नहीं बनता है। आप इसमें सोने की अंगूठी पहन सकती हैं इस वाली उंगली के अंदर, और जहां कनिष्ठा उंगली है उसमें न मोती पहने और ना ही पन्ना पहने, बिल्कुल ख़तरनाक हो जाएगा वो आपकी स्थितियों के लिए। तो ये मिलाकर चांदी का छल्ला उसमें आप पहन सकती हैं। तो चलिए, आपका नग कोई नहीं बनता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी शनि उंगली के बारे में। शनि की उंगली और भी यहाँ देखो थोड़ा सा टर्न लेकर के है, जीवन में शनि की ढैया, शनि के 7.5 आए तो और परेशानी घड़ी हो जाए। साथ ही साथ मजबूती का एक कट का निशान यहाँ पर मौजूद है शनि के मीडियम वाले पर वो थोड़ा सा धन की स्थिति पर लगातार ग्रहण लगाए रखता है। यानी स्थिति अपने आप से स्वयं मजबूत इतनी नहीं हो पाएगी कि आप उससे जो किसी चीज़ को मजबूती से अपने आप कर सकें। ये देखिएगा, आपकी बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए। अभी तो संतान का कोई सवाल ही नहीं, शादी हुई है। साथ ही साथ वर्तमान में इसको सिर्फ जोड़ सकते हैं धन की स्थिति से थर्ड पर्व को। तो कुल मिलाकर धन की स्थिति कोई खास मजबूत नहीं। और यहाँ सेकंड पर ये जो कट के निशान हैं, ये पति से कभी कभी प्रेमी से टकराव के चिन्ह, और पति के साथ अगर ये चीज़ें यहाँ रहती हैं तो लगातार पति के साथ टकराव बना रहता है। तो ये यदि यहाँ पर लगातार रहें सेकंड पर तो इनको भी आप देखती रहिएगा जब तक बनी रहेंगी, जब तक आपको टकराव दिलाती रहेंगी पति के साथ वैचारिक मतभेदों में। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं बुध के पर्व की। बुध का पर्व और बुध का पर्व पर दो साइड वाइज लाइन रेखा है, यानी कुल मिलाकर देखें तो ये वो रेखाएं हैं जो कहती है स्थिति चाहे कैसी भी है आपकी, मैं आपको धन दिलवाती रहूँगी। तो ये धन दिलवाती रहेंगी, साथ ही साथ संतान भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति को दिखलाने वाली ये यहाँ पर पर्वत आपका है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत पर कहीं ट्रायंगल बनते हैं, कहीं गलते हैं, लेकिन सबसे ऊपर जैसे ही फ्लैंक्स पहुँचता है तो वहाँ जाकर के फ्लैंक्स दूषित हो जाता है। जब फ्लैंक्स ऊपर जाकर दूषित हो जाए तो राज्य सरकार से नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर से ही गुजारा करना पड़ता है। इस तरह की स्थितियों को ऊपर फ्लैंक बिखर जाए तब उससे पाया जाता है। संविदा की जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की जॉब मिल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की पक्की जॉब नहीं मिलती। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर से ही मिलने के चांस ज़्यादा नौकरी के लगते हैं। अब बात करते हैं आपके धन के पर्व की। धन का पर्व और यहाँ पर भाग्य रेखा यदि सपोर्ट करती नजर आए तो आप ये समझिए कि चाहे कैसी भी स्थिति है, कम से कम आपके पास धन के आगमन आपका भाग्य जरूर बनाता रहेगा। आप कभी भी ऐसी नहीं हो पाएंगी कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको किसी के आगे हाथ पसारना पड़े। तो ये अच्छी स्थितियों के लिए जाना जाता है। ये जो चिन्ह यहाँ पर हैं वो ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति का पर्व और ये बृहस्पति के पर्व से निकलने वाली रेखाएं, यानी कि संतान का दायित्व भी निभाएं और पति का सहयोग भी करें और साथ ही साथ अपने दिमाग की योजना से उन्नति भी करें। तो ये अपने आप में वो रेखाएं अपनी तरफ से आप पति से निभाने वाली स्त्री हैं। बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में।
जब हृदय रेखा यहाँ से चलती है तो एक जगह जाके ब्रेक कर जाती है। ये ब्रेक करना अच्छा सब नहीं कहलाता। जब इस प्रकार का ब्रेक हृदय रेखा में हो जाए तो आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रह जाती है जो कभी आपकी पूर्ति नहीं करती। देखिए, आवश्यकताएं तो जीवन में सबकी होती है, तो ये तो सब पर लागू हो गई कि जी कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ तो रहती है व्यक्ति के जीवन के अंदर। लेकिन जब इस तरह का यहाँ ऊपर से रेखा ओवरलेप होकर के चलती है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा जो मैंने देखा है वो मैंने पति के साथ अलगाव के रूप में देखा है। यानी पति के साथ में ज़्यादा मतलब जो है एक तरीके से भाषा का वो रहता है, आर्गूमेंट्स का बहुत वो रहता है। इस तरह की स्थिति को दर्शाने वाली ये हृदय रेखा जो मन को पीड़ा पहुंचाती है। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा मंगल पर्व की। मंगल का पर्व, और यहाँ पर जहाँ रेखा इस तरह जा रही हैं साहस की, तो उसके बाद कुछ रेखा इनको काट भी रही हैं अंदर की तरफ। यानी मंगल पर्व में अंदर की तरफ जब रेखा काटे तो वहाँ जहाँ जितनी मेहनत कर रही हैं उस मेहनत का उतना ज़्यादा आपको लाभ नहीं मिल रहा जितने कि आप मेहनत कर रही हैं। चलिए अब बात करते हैं आपकी बहुत बेहतरीन रेखा जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा इतनी समानांतरता के साथ जाकर के और लगभग मंगल पर्व तक पहुंच जाए तो ये एक बात पक्की हो गई कि आपके जीवन में निश्चित रूप से आपको ऐसा मौका मिलेगा कि घर से बहुत दूर जाकर के आपको अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कितनी बार तो मैंने ऐसे देखा है कि ऐसी महिला, ऐसे पुरुष विदेशों तक में चले जाते हैं और वहाँ से जाकर के अपनी नौकरी करते हैं। तो बुद्धि रेखा इतनी बैलेंस्ड है, साथ ही साथ ये आपकी आयु रेखा से कुछ अलग है। अब आयु रेखा से जब अलग हो तो डिसीजन पावर एकदम किसी की नहीं सुनते और अपने निर्णय को लेकर के अपनी जीवन की सफलता को पहुंचा कर रहते हैं। एक बात। दूसरा, थोड़ा सा अलग हटने के कारण आप वहाँ जहाँ बात जो कह दी बस कह दी, मैं उस पर अड़ जाऊँगा। एक बात। दूसरी बात, साथ ही साथ पति के साथ वैचारिक मतभेद को भी दर्शाती है वाणी के द्वारा। आप उनकी न माने, वो आपकी न माने, इस तरह की बातें हो सकती हैं। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर कुछ पीड़ा रूपी रेखा है, यानी कि कुछ मानसिक चिंतन को दर्शाती हैं। थोड़ा सा माइनस मार्किंग में रेखा को बोल दूंगा इसे, यानी मानसिक चिंता को दर्शाने वाली ये चंद्र पर्वत यहाँ पर है। तो ये मानसिक चिंता को दर्शाने के लिए है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके सीधा यहाँ से शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखाओं के बारे में। शुक्र पर्व से रेखा निकल के बुध पर्वत की तरफ देखे तो इसका संबंध मैंने जहाँ बुद्धि रेखा से बताया तो वहीं बताया। दूर स्थानों से जुड़ कर के बुद्धि की योजनाओं के द्वारा लाभ प्राप्त करने वाली, यानी धन प्राप्त करने वाली ये रेखाएं आपके पास इस तरीके से हैं। इनको व्यापार के रूप में मत समझिएगा। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा बहुत मजबूती के साथ दूर स्थान से चली और एकदम पैमाने की तरह खिंच करके चली गई। यानी ये बिल्कुल पैमाने की तरह से एकदम सीधी खिंच करके चली गई। यानी आपके जीवन में असली भाग्य उदय जो है वो आपका घर से दूर है। एक तो ये बात हो गई, जिसके अंदर कई बार मैंने देखा है कि विदेश तक भी व्यक्ति पहुँच जाता है, और जहाँ साथ के साथ व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ अच्छे सुंदर वाले एक्स जो है ये इसके स्थान परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं। ये नीचे वाले जो एक्स दो दिन हैं इनको सुंदर एक्स बोलते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपकी जीवन में तरक्की उन्नति के लिए आप निश्चित रूप से दो स्थान से जुड़ेंगी और उसमें सफलता प्राप्त करके बहुत अच्छा धन भी अपने जीवन में कमाएंगी। लेकिन हो सकता है उसमें आपका जो मैं बार बार बात बोल रहा हूँ कि पति के साथ वैचारिक मतभेद, कभी कभी ऐसा होता है कि पति के साथ वैचारिक मतभेद होते ही नहीं, सिर्फ कारण एक रह जाता है कि आप और वो दोनों के दोनों स्थान पर नौकरी करने के कारण एक साथ कम रहते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी बनी जाती हैं। तो आप दूसरी बात को भी लेकर के चलना, अगर ऐसा होगा आपके जीवन में तो पति के साथ बहुत ज़्यादा प्यार होगा, लेकिन आप यहाँ एक दूसरे से नौकरी के कारण दूर स्थानों पर रहने के कारण जरा एक दूसरे से संबंधों में दूरी बनी रहेगी। तो ऐसे अच्छी तो रेखाएं हैं, लेकिन ये चीज़ कुछ ना कुछ अवश्य आपके जीवन में आएगी। पूरा हाथ से दिखाई देता है। नौकरी की मुझे कोई चिंता नहीं, भाग्य की मुझे कोई चिंता नहीं। अब बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व भी कुछ इस तरह का चटकी हुई रेखाओं के साथ में है। यानी फिर वही शुक्र पर्व की वही बात आ गई। यानी ऊपर जो मैंने पति के लिए बोली है वही संसाधनों से संबंधित, यानी संसाधनों के कारण अर्जन हो
आपके पास है, संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन संसाधन का सुख किस चीज़ से होता है? संसाधन का सुख होता है पति सुख से। तो कुल मिलाकर आपके पास संसाधन है, लेकिन उस संसाधन में कुछ ना कुछ कारण से पति का सुख नहीं है। तो ऐसा शुक्र पर्व है। यहाँ बात करता हूँ एक मंगल रेखा की, जो सपोर्टिंग रेखा के रूप में ये अंदर चल रही है। कैसी भी स्थितियाँ हैं सबसे लड़ लेती हैं आप, सबको रुक जाती हैं, सबको सहन कर जाती हैं। ऐसी मंगल रेखा भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। अब देखिएगा आपकी आयु रेखा को, यहाँ आपकी आयु रेखा और आयु रेखा यहाँ से जाकर के ऐसे निकलती हुई और लगभग बहुत लंबी यानी 80 वर्ष तक भी पहुँच जाएगी नीचे जाकर के। ये आपकी आयु रेखा। तो आयु रेखा की भी कोई चिंता नहीं। संतान रेखा थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन देर सवेर संतान के योग भी है, 2 संतान के योग भी दिखाई पड़ते हैं। तो आपकी सब चीज़ों, सब रेखाओं को पढ़ा और बहुत गहराई से मैंने पढ़ा है, उस पर ज़रूर गौर करिएगा। कभी ऐसा नहीं कि पति के साथ झगड़ा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है जैसा दूसरा मेरे पक्ष बोला है। कुल मिलाकर के आपके जीवन की सभी रेखाओं को मैंने पढ़ा। अब मैं बताऊं आपको, एक तो मैंने आपको कहा है कि रत्न नहीं पहनिएगा, कृपया करके आपको कोई रत्न नहीं पहनना है। आप रिंग पहन सकती हैं, आप तांबे का छल्ला सूर्य वाली उंगली में यानी इसमें पहन सकती हैं, और चांदी का छल्ला कनिष्ठा में पहन सकती हैं। सोने की अंगूठी कितनी ही पहनिएगा, कृपया करके आप कोई भी रिंग मत पहनिएगा, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप क्या करें अपने जीवन में, जो आपके जीवन में आपकी जीवन की समस्याएं ना आ सके। पति अगर दोनों एक जगह रहें तो प्रेम भाव बना रहे, और दूर रहें तब भी प्रेम भाव बना रहे। सब तरीके से मुझे कोई ज़्यादा हाथ में चिंता नहीं है, इसी बात की है। इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। देखिए, एक तो आप अपने जीवन में बृहस्पति की पूजा को आजीवन जोड़ लीजिएगा। बृहस्पति की पूजा को आजीवन जोड़ लीजिएगा, यानी कि यदि आप व्रत रख सकती हैं तो व्रत रखिएगा। व्रत नहीं रख सकती हैं तो आपको केले के वृक्ष की पूजा बृहस्पतिवार को जरूर करनी चाहिए। अगर केले के वृक्ष तक नहीं जा सकती हैं तो घर में बृहस्पति देव की पूजा वो मूर्ति रख लीजिए और वहाँ बैठ कर के उनको गुड़ चने का भोग लगाइएगा और उनको बृहस्पतिवार की पूजा अवश्य करिएगा। एक तो ये आपको कभी नहीं छोड़नी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको अपने लिए साथ में एक देवी कवच भी पढ़ना चाहिए, जो आने वाली सभी समस्याओं से आपका छुटकारा दिलाएगा। बस 2 पूजा आपको करनी है वर्तमान में और आप ठीक रहेंगी। तो कब तक लगेगी आपकी नौकरी, ये मैं बता देता हूँ आपको। तो नौकरी जहाँ तक सवाल है, अभी आपको चेंज के स्थितियाँ लग रही हैं। मुझे लगता है अभी आने वाले 1.5-2 साल में आपको नौकरियों में और चेंज का सामना करना पड़ेगा। तो अभी स्थिरता नहीं है, एक आध नौकरी का और 1-1.5 साल के अंदर आपको करना पड़ेगा सामना। यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, बिल्कुल देखिए तैयारी कर सकती हैं, पर मुझे लगता है अगर ये नंबर आएगा तो अगर आज बहुत मेहनत से लगेंगी तो हो सकता है आपको ये नंबर 34 से 35वें वर्ष में आपकी नौकरी में नंबर आ जाए। इस नौकरी में उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। साथ ही साथ आपने कहा क्या मेरी लव मैरिज करना सही है। जहाँ भी मैंने कहा कि 2 तरह की स्थितियाँ होती हैं, या तो पति नौकरी के कारण दूर रहता है या साथ में रहता है तो पति के साथ आर्गूमेंट्स बने रहते हैं। तो ये चीज़ मुझे हाथ में बहुत दिखाई दी। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप बहुत अच्छी तरह से किसी से प्रेम करती हैं और उसको बहुत गहराई तक आप जानती हैं, क्योंकि कहीं पहली स्थिति ना आ जाए कि आपको पति के साथ में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स का सामना करना पड़े, एक जगह रहना पड़े और वहाँ स्थितियाँ आपकी विषमता के साथ बीतें। तो उसके लिए आप उसको बहुत अच्छी तरीके से जान लें कि उस व्यक्ति का हृदय कितना बड़ा है, वो कितना शक्की किस्म का है, या और सब बातें आप जरिए। तो यहाँ आपको जो भी निर्णय करना है शादी के बारे में बहुत सोच समझ करके करना है। तो यहाँ आपके विवाह का योग अगस्त 2021 से लेकर के अगस्त 2022 के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा संभावना है। उस समय लगभग हो ही जानी चाहिए आपकी। तो शादी की कब होगी बता दिया मैंने, शादी की लाइफ कैसी है ये मैंने बता दिया आपको, शादी की लाइफ किस तरह ठीक रहे वो पूजा पाठ बता दी मैंने आपको। बस आप इतना कर लीजिए, आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।